जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। हम आपको बताने वाले हैं कृष्ण जन्माष्टमी पूजन में सामग्री, पूजा विधि और व्रत कब खोला जाता है, सभी जानकारियाँ देंगे। पहले कथा पूरी अवश्य सुने। श्री कृष्ण भगवान का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस त्यौहार को हिंदू संस्कृति में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसी तिथि को रात को 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों में झांकियाँ सजाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं और रात को 12 बजे शंख बजाकर घंटा आदि की आवाज़ करके श्री कृष्ण भगवान के जन्म की खुशियाँ मनाई जाती हैं। चारों दिशाओं में श्री कृष्ण भगवान का जयकारे गूंजने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रसाद ग्रहण करें तब व्रत खोलें। आइए सुनते हैं छोटी सी कथा। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई। भगवान ने ब्रह्मा एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम सब देवगण ब्रजभूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया था और स्वयं राजा बन बैठा। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वसुदेव जी के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि कंस जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भर गया और देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा न देवकी ही रहेगी तो पुत्र कहाँ से होगा। वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं उसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे समझ में जो आवे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। कंस ने वसुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वसुदेव जी देवकी को कारागार में बंद कर दिया। उसी समय नारद जी वहां आ पहुँचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि गर्भ से 8वीं संतान कौन सी है, गिनती प्रथम से या अंतिम से शुरू होगी। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाली समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयता से मार डाला। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वसुदेव देवकी के सामने शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज रूप धारण कर भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा,
अब मैं बालक रूप में धारण करके आता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लेकर के कंस को सौंप दो। तत्काल वसुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वसुदेव जी श्री कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना जी कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगीं। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गईं और वसुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ पहुँच गए। बालक श्री कृष्ण को यशोदा जी के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पहले की तरह बंद हो गए। वसुदेव जी के हाथ पैरों में हथकड़ियाँ पड़ गईं, पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई कि कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूट गई, आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण करके बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस अचंभित रह गया और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। तभी से जन्माष्टमी का त्यौहार श्री कृष्ण जन्म उत्सव बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारे सनातन धर्म में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और सभी को व्रत अवश्य करना चाहिए। भादो मास की जन्माष्टमी को व्रत करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान केशव का पूजन करें। श्री कृष्ण की सोने या चांदी की मूर्ति पालने में बिठा करके रात्रि को पूजन करें, झूला झुलाएं। चंदन, अगर, धूप, पुष्पों से, कमल के फूलों से भगवान का विधिवत पूजन करें। श्री कृष्ण जन्म उत्सव जहाँ मनाते हैं, जहाँ पर हमने भगवान का झूला डाला है, वहाँ पर गोपियाँ, यशोदा, वसुदेव, कालिया नाग, यमुना जी, इन सभी के चित्र लगावें और यह व्रत 8 वर्ष तक लगातार करें। 8 वर्ष पूरे होने पर व्रत का उद्यापन अवश्य करें। जो व्यक्ति जन्माष्टमी को व्रत करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। उसकी आयु, कीर्ति, यश, लाभ होता है। पुत्र पौत्रों में वृद्धि होती है। इसी जन्म में सब प्रकार के सुखों को भोगकर अंत को मोक्ष को पाता है। जो लोग केवल भक्ति भाव से कथा ही सुनते हैं उन लोगों का भी पाप छूट जाते हैं और उत्तम गति प्राप्त होती है। यह श्री कृष्ण जन्म उत्सव की कथा श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन देवी देवकी ने पूर्व जन्म में जो अजन्मा परमेश्वर से जो कामना की थी उसकी वह कामना भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण कर दी। जब यज्ञ अनुष्ठान बंद हो गया था, धर्म का अनुच्छेद हो रहा था, ऐसी अवस्था में धर्म की स्थापना और पापी असुरों का संहार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट हुए थे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण का प्रकट होने का समय आया तब स्वर्ग में देवताओं ने दुंदुभी अपने आप बज उठी थी। बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि आनंद से पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसी समय सबने हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वसुदेव और देवकी माता ने भगवान की महान स्तुति की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ था। गोकुल में उनकी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त चेतना हर ली थी। सबके सब अचेत हो गए, सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे, किवाड़, लोहे की जंजीरें, ताले अपने आप खुल गए। यह सब
श्री कृष्ण भगवान की अपार महिमा है। आज हमने सुनी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आने वाले व्रतों और त्योहारों की कथाएं हम आपको इसी तरह सुनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। जय श्री कृष्ण।